तेज हवाएं, बादलों की गड़गड़ाहट, मूसलाधार बारिश, ऊपर से बत्ती गुल, चारों तरफ गहरा अंधेरा और फिर वह जोर जोर से ठक ठक की आवाज़ बार बार। वही आवाज़ सुनकर दिमाग सुन सा हो गया था, मानो तो शरीर में खून ही नहीं। हम चारों भाई बहन सहमे से थे। हम माँ बाप के कमरे में गए तो देखा दोनों सो रहे थे। उन्हें जगाना ठीक नहीं समझा और कमरे के बाहर आ गए, पर ठक ठक की आवाज़ तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई कुछ उखाड़ रहा है। हम सब ने हिम्मत बटोरी, एक एक गिलास पानी पिया और हाथ में डंडा लेकर, एक हाथ में टॉर्च लेकर दबे पांव जंग के मैदान की तरफ बढ़ने लगे। बड़ी दीदी को सबसे आगे कर दिया, हम सब पीछे थे। धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगे। वो साएं साएं की आवाज़, बादलों की कड़कती बिजली, गरजते बादल, गहरा अंधेरा हमें और भी डरा रहा था। धीरे धीरे पहले हमने सभी दरवाजे ठीक से जांचे। सभी खिड़कियां दरवाजे ठीक से बंद थे, पर ठक ठक की आवाज़ और भी गहरी होती चली गई। ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। हिम्मत करके एक दरवाज़ा खोलने लगे, फिर हिम्मत करके एक और दरवाज़ा खोला जो सीढ़ी की तरफ खुलता था। देखा पर वहाँ पर कोई नहीं था। तभी एक हवा का तेज़ जोरदार झोंका आया और ठक ठक के राज को खोलने लगा। हमने ऊपर आंखें उठाकर देखा और हंसते ही रह गए। वह सहमापन हमारे चेहरे से मानो गायब सा हो गया और हम काफ़ी देर तक लगातार सभी हंसते रहे और वह ठक ठक और भी ज़ोर ज़ोर से हमें महसूस होने लगी। उसने हमारी रात की नींद जो उड़ा दी थी। हमें समझ नहीं आ रहा था आवाज़ कहाँ से आ रही है। तभी हवा का एक तेज़ जोरदार झोंका आया और ठक ठक का राज खोल गया। वह तेज आवाज़ किसी और चीज़ की नहीं, जाल पर लगे फाइबर शीट की थी। जैसे ही हवा का तेज़ झोंका आता, वह हवा लेती और ठक से नीचे गिरती और उसकी आवाज़ तेज़ हो जाती। अगर हम हिम्मत से काम ना लेते तो हम रात भर चैन से सो नहीं पाते और हम कभी भी उस ठक ठक का राज ना जान पाते। हिम्मत इंसान की ज़िंदगी खुशियों से भर देती है। तब हम सब नीचे आए और सो गए। सुबह उठकर मम्मी पापा को पूरी कहानी सुनाई। वह भी हमारी हिम्मत देखकर खुश हुए और ठक ठक का राज जानकर खूब हंसे और बच्चों को बहादुरी पर आशीर्वाद देते रहे। Thanks for watching, guys. Please do like, share and subscribe to our channel. Thank you.